मेरा नाम रियाजुल रहमान है और जैसे सर ने बताया कि मैं ट्रेनिंग का पार्ट देखता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि होम कलेक्शन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेटा वगैरह कैसे ऐप में एंट्री करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए, अदरवाइज अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो इस सेशन का हम रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप देख के दोबारा से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। आप सब मुझे इंश्योर कीजिएगा कि मेरा मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट रखिएगा। जब किसी का हम ये सेशन की एंड पे किसी का अगर कुछ क्वेरी रह जाते हैं तो हम एक एक करके आपके लेंगे। बट अब बीच में किसी का कोई सवाल आता है तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि बाकी लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि सिंगल विंडो है, कोई आवाज़ करेंगे तो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले ऐप ओपन कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई मुझे थोड़ा सा अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे? जी जी दिख रहे हैं सर। ओके ओके, थैंक यू। और मैंने ना मैसेज में इसी चैट में लिंक फिर से डाल दिया है ऐप का, प्ले स्टोर का। तो आप वहां से जिसने नहीं किया हो वो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है। जी, तो मैं ठीक है। आपको एकदम लॉगिन से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। ओके, तो आप जब अपना साथी फ्लैबो ऐप जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, वेलकम टू साथी फ्लैबो, तो इसी नाम से आपको सर्च करना है। साथी फ्लैबो ऐप प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएंगे, जिसको आपको डाउनलोड करना है। आपकी नाम नंबर हम रजिस्टर कर देंगे तो आपके पास ओटीपी आएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएंगे। ये मैं आपको एक नोट करा देता हूँ। हम जिसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको क्लाइंट कोड पे आपको डालना होगा कैपिटल में SMP, और आपको अपना रजिस्टर्ड जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसको डालना होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो कर जाता है, बट आपको लेना नहीं है। जैसे हम अगर बाय डिफॉल्ट जो शो करता है उसको हम क्लिक करते हैं तो ये सेंटर कोड की वजह से ना हट जाता है नंबर। तो आप टाइप कर दीजिएगा 700, जैसे मेरा नंबर है, तो ये मैंने डाल दिया और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। और एक डिस्क्लोजर यहाँ पे आएंगे, इसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपके पास एक 4 डिजिट का ओटीपी आ जाएंगे। जैसे अभी मेरे पास आ गया, ऑटोमेटिक ओटीपी ले लिया और मेरे सामने ये खुल गया है पूरा डैश। तो मैंने आप लोगों की जो है ट्रेनिंग पर्पस के वजह से मैंने जो है 2 डमी पेशेंट का जो है यहाँ पे बनवा लिया है। तो अभी मैं आपको दोनों एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे पूरे करते हैं। जब आप हमारे होम कलेक्शन शुरू करेंगे तो आपके पास जिस पेशेंट की होम कलेक्शन करना है, मतलब सैंपल कलेक्शन करना है, उनके डिटेल आपको इस ऐप में दिख जाएंगे। रात को 11 बजे के बाद आपके यहाँ पे कल की जो टास्क है वो यहाँ पे शुरू शो करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आप रात को 11 बजे के बाद अगर आप चेक करेंगे, जैसे टुमारोज टास्क पे, तो आपको दिखेगा कि कल मुझे कहाँ कहाँ कलेक्शन करना है। क्योंकि मैंने कल का कोई यहाँ पे नहीं किया है, कोई मेरा कलेक्शन नहीं असाइन किया है, तो इसीलिए दिखा रहा है नो टास्क अवेलेबल फॉर टुमारो। और मैंने 2 डेज आज के लिए ही 2 कलेक्शन मैंने डमी यहाँ पे दिखा लिया है, मतलब कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो ये दिख रहा है आज की मेरे पास ये 2 कलेक्शन है, जहाँ पे एक एक कलेक्शन आप देख पाएंगे अमाउंट टू कलेक्ट, यानी एक कलेक्शन है जहां पे हमको पैसे कलेक्ट करना होगा। आप नीचे देख पाएंगे जो पहला वाला है उसका बॉटम लाइन पे, और दूसरा वाला पे बॉटम लाइन पे अमाउंट टू कलेक्ट 3602, और दूसरा दिख रहा है प्रीपेड। तो आपके पास 2 तरीके का कलेक्शन आएंगे। एक जो पेशेंट पहले से ही पे करके रखा है, आपको बस उनकी सैंपल कलेक्शन करके लाना है। दूसरा है कि आपको सैंपल भी कलेक्शन करना है और आपको पैसे भी लेना है, मतलब जो चार्जेस है वो भी आपको वहां से उठाना है। तो दोनों करके हम मैंने कैटेगरी यहाँ पे है, 2 कैटेगरी ही रखा है, प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों मैंने यहाँ पे रखा है। तो पहला वाला हम देखते हैं, इंटरफेस सारा पहले समझ लेते हैं। तो एक है ऑल, यानी जितने भी आपके टास्क है जिनके कलेक्शन करना है वो सारे ऑल पे दिख रहा है।
दूसरा है पेंडिंग, कि हमारा कितनी पेंडिंग्स है। तो हालांकि मेरा यहाँ पे 2 ही पेंडिंग है, दोनों दोनों मैंने ऐड किया, अभी तक कोई किया नहीं, तो 2 पेंडिंग दिखा रहा है। और मैंने अभी तक कोई कलेक्शन नहीं किया है, होम कलेक्शन, तो 0 दिख रहा है। और कोई अगर मान लो कि आपने किसी पेशेंट के घर गए और पेशेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, या फिर कोई भी रीज़न है जो वो सैंपल नहीं दे पाया, कैंसिल हो गया, तो फिर कितने कैंसिल हुआ आपके टास्क में से, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो लोकेशन वाला सिंबल है, ये आपका 0 किलोमीटर जहाँ से आप शुरू करते हैं। और आप ये जो कॉल वाला नंबर है, ये पेशेंट का नंबर होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉल जाएंगे पेशेंट के पास। ठीक है, मेन नंबर और अल्टरनेटिव नंबर उस दोनों है, दो जिसमें आपका कॉल जाएगा पेशेंट के पास। तो आप पेशेंट को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये क्योंकि टाइम दे के रखा था, मैंने 2:30 बजे 3 बजे का टाइम स्लॉट रखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलेड दिखा रहा है, यानी 3 बजे मुझे कलेक्शन करना था तो मैं कर नहीं पाया, इसलिए डिलेड दिखा रहा है। तो आपको टाइम पे कलेक्शन करना है, और अगर आप डिले हो जाते तो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप इंटरफेस थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको मोटा मोटी चीज समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको अंदर अब जाके एक एक चीजें दिखा दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले मान लीजिए पेशेंट नंबर 1 जिनकी एज है 23 और फीमेल है। मैं इस पे क्लिक कर दिया, पेशेंट नंबर 1 पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे मैं रिच क्लिक करके रखा हूँ। एक बार बैक करता हूँ, मैं दूसरे वाला दिखा देता हूँ। ये दूसरे वाला पे 34 पे एक बार मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। 34 पे मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट फॉर लोकेशन, रिच लोकेशन, ये दोनों आपको डॉट डॉट लाइन में, डॉटेड लाइन में दिखा रहा है, और यहाँ पे कोई फोटो नहीं है। और दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, शुरुआत में आपको डॉटेड लाइन दिखेगा, मैंने यहाँ पे रीच करके दिखाया है कि आप जैसे ही सैंपल कलेक्शन के लिए तैयार है, मतलब आप जाएंगे अपने घर से निकाल रहे हैं, तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट फॉर लोकेशन। आपने क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक कर देंगे ग्रीन हो जाएगा। फिर आप जैसे ही मतलब जिस पेशेंट का आपका सैंपल कलेक्शन करना है उस पेशेंट के रेसिडेंस पे आप पहुंचा, घर पे पहुंचा, तो आप वहां पर रिच क्लिक कर देंगे। और जैसे रिच क्लिक कर देंगे ये भी ग्रीन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी रिच्ड। तो मैं क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ एक बार, तो ऑलरेडी रिच दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से ये मैं फोटो अब फिलहाल हटा देता हूँ, और मैं दोबारा फोटो लेके दिखाता हूँ आपको। आपको इस कैमरे के सैंपल पे आपको क्लिक करना है, और अपना खुद का जो ड्रेस कोड है, आपको अपने ड्रेस कोड रहेंगे कलेक्शन करने का, आपका एक ड्रेस कोड होता है जो ग्लव्स मास्क वगैरह सारा आपको पहन के आपको जाना होता है। तो ये आप ये पहनेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये फोटो दिख रहा है ना, इस फोटो के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जैसे मेरे यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया, तो मैं ऐसे फोटो ले रहा हूँ, तो आप अपना ड्रेस कोड का, अपना मास्क का फोटो ले पाएंगे। और ये जो सेंटर में राइट साइन आ रहे हैं, इस पे आप क्लिक कर देंगे, आपका फोटो सेव हो जाएगा। अगर आपका फोटो खराब आता है तो आप यहाँ से इसको जो है क्रॉस भी कर सकते हैं। आपकी लोकेशन की जितनी भी चीजें हैं, जैसे जियो टैग है ये, तो आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारे यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन आ जाएंगे कि पेशेंट्स नेम आप कंफर्म करें, उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करें, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ के एक्नॉलेज करके आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे हालांकि कुछ करके दिखाया था, तो इसीलिए ग्रीन हो गया, ये आपका वाइड दिखेगा पेशेंट नंबर 1। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, पेशेंट नंबर 1 पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको इस तरीके का खुलेंगे, जहां पे आपको पेशेंट की जो टेस्ट करना है उनकी, वो सैंपल जो आप लेंगे उनकी डिटेल यहाँ पे रहेंगे। इसको आप पहले ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझिए। जैसे हमने पेशेंट डिटेल पे क्लिक किया, सबसे ऊपर आ गया आपका ऐड पेशेंट। किसी कारण से अगर आपको पेशेंट ऐड करना है तो कहां से आप ऐड कर सकते हैं, यहां मान लीजिए कि आपने किसी XYZ पेशेंट के घर गए और वहां पे उन्होंने बोला कि भाई इनका भी आप सैंपल कलेक्शन कर लो, इनका भी हम टेस्ट कराएंगे, तो वहां पे आप सिंपली यहाँ पे आप देख पाएंगे राइट साइड की कॉर्नर पे यहाँ पे ऐड पेशेंट बोल के आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इस पे क्लिक करके आप पेशेंट का डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पेशेंट का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, उनकी जेंडर, और ऐड न्यू पेशेंट कर देंगे तो फिर एक दूसरा पेशेंट भी ऐड हो जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद है टेस्ट। अगर आपको टेस्ट ऐड करना है, मान लो कि जो टेस्ट आपको ऑलरेडी असाइंड है वो तो है, बट कोई किसी कारण से पेशेंट ने बोला कि भाई मुझे जो पैकेज दिया था, हम लोग का एक्चुअली पैकेज होता है, एक एक पैकेज होता है। एक पैकेज में मान लो कि हमारा हेमोग्लोबिन, टोटल ब्लड काउंट, ये एक पैकेज में आ गया, लेकिन विटामिन पैकेज में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे विटामिन का भी टेस्ट कराना था, विटामिन 12 का भी टेस्ट कराना था। तो अगर आप ऐसा कुछ, या लिपिड का टेस्ट कराना था, तो उस टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड टेस्ट पे, तो आपके सामने ये देखिए अलग अलग टेस्ट है और उनकी प्राइसिंग वगैरह भी आपको दिख रहा होगा। तो इन टेस्ट को भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको मैं इंटरफेस बता दिया, फिलहाल मैं ऐड कर नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में रहे कि आप अगर टेस्ट ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट कैंसिल हो गया या कुछ हो गया, आपको डिलीट करना, तो आप डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट करने से पहले आप ऐड जरूर कीजिएगा। सारे डिलीट हो गया तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। पहले अगर कभी कुछ ऐड करना या डिलीट करना तो पहले ऐड कीजिएगा, फिर डिलीट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक एक सैंपल के, जैसे ये कंप्लीट हेल्थ पैकेज है, इसकी आपको सैंपल लेना है। तो आप सैंपल लेंगे, जैसे सीरम आप एसएसटी का सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद आपको जो है उसकी जो वाइल की जो नंबर होगा, कोई भी आप वाइल सैंपल लेते हो तो वाइल में बारकोड होते हैं, उस बारकोड को आप क्या कर सकते हैं, या तो स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड वाला स्कैनर पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा आपका कैमरा, आप उससे उसको स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो जो है मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी मैनुअल ऑप्शन आई थिंक बंद कर दिया है, ठीक है। तो आप स्कैन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट के आप बस गए और उन्होंने बोला कि भाई मैं ये सैंपल तो दे दिया, मतलब मान लीजिए कि ब्लड दे दिया बट यूरिन नहीं दे पाया, या फिर दूसरा कुछ जो है सैंपल में आपका लेना था लेकिन वो नहीं दे पाया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो SNR यानी सैंपल नॉट रिसीव, इस पे क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट करने से पहले एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि वो ज़रूरत है या नहीं। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ये जो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं सर। ओके ओके, लास्ट एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। आई थिंक मेरा कनेक्शन टूट गया है। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी और ने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया था शायद, इसीलिए मेरा वो हो गया। क्या अभी अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अरे किसी और ने भी स्क्रीन शेयर करके रखा होगा, एक मिनट भाई। जो नहीं सर, होस्ट और होस्ट कोई स्क्रीन शेयर ना करे प्लीज। हाँ, मेरा स्क्रीन शेयर तो हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, जस्ट अ मोमेंट। किसी और, ये इसको मैं एक बार दोबारा, नहीं सर, आप उसको विंडोज से आके क्लिक कीजिए सर, तब जाके आएगा वो। हाँ हाँ, उसको आप उस पर्टिकुलर फाइल को लेकर स्कैन कीजिए, हो जाएगा सर। नहीं फाइल पे ज़रूरत नहीं है, मैं वोल स्क्रीन ही कर रहा हूँ, एंटायर स्क्रीन। तो ये मोबाइल ऐप से है ना, तो एंटायर स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। एक मिनट एक मिनट, अब हो गया है। अब हो गया है? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है जी। आ गया सर, आ गया। सर मेरा इसमें क्वेरी था, हाँ संतोष जी बोलिए। अभी आपने जैसे बोला कि रात 11 बजे के बाद अपलोड होगा, ठीक है। तो मेरा कंसर्न है कि अभी सोचिए मेरे पास 30 डिस्ट्रिक्ट है, मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अपना जब लॉग इन करेंगे तो उनको उनके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट का कहाँ जाना है, वो जी कंसर्न।
जैसे हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं ना, तो उनकी सर्विंग सिटी दिया जाता है, उनकी डिस्ट्रिक्ट हम देते हैं, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ उनको ही दिखेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, आप जिनकी डिटेल, फॉर एन एग्जांपल मैं गुड़गांव से हूँ, फिलहाल मैं ओके। हेड ऑफिस में हूँ, तो मैंने गुड़गांव वाला डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो मुझे गुड़गांव के अंदर किस किस का कलेक्शन करना है, मुझे सिर्फ गुड़गांव वाला पेशेंट ही दिखेगा, मुझे ओके। दिल्ली का पेशेंट नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए कि मैं 2 डिस्ट्रिक्ट का करता हूँ, तो मुझे सर्विंग सिटी में 2 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, तो फिर मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट की पेशेंट की होम कलेक्शन तो दिखेगा। मुझे आपको मार्क करके देना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, तब जाके आप उसको कर सकते हैं ना मैप करते वक्त। बिल्कुल, जब मैपिंग होगा, जो फ्लैबो डन मैप होगा, जिनके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसी टाइम आपको ये बता देना कि भाई इनकी जो एरिया होगा ये डिस्ट्रिक्ट होगा। डन डन, समझ गया, मैं समझ गया। ओके। तो हम यहाँ पे थे कि आपको कोई भी वाइल, कोई भी सैंपल आप कलेक्शन कर रहे हो, तो आप उसका बारकोड जो है, इस क्यूआर कोड को इसका क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको सैंपल नहीं मिला, तो आप सैंपल नॉट रिसीव यानी एसएनआर पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपको कुछ नया स्पेसिमेन ऐड करना है, मान लीजिए कि आपको, आप एसएसटी यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ईडीटी है, एसएसटी नहीं है, या फ्लोराइड नहीं है, या फिर कुछ और स्पेसिमेन आपको लेना है, तो आप यहाँ से, या फिर दूसरा आपको टेस्ट अपने ऐड किया, उसकी स्पेसिमेन आपको लेना है, यानी सैंपल लेना है, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड स्पेसिमेन वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं। सोडियम एबरिन का हो, या सोडियम फ्लोराइड का हो, या लिथियम का हो, लिथियम एबरिन का, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है ऐड करने का। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दूसरा आप कोई भी टेस्ट आप ऐड करना चाहे, तो अगर आप नया कुछ भी ऐड करते हैं, तो आपको ये सेपरेटली दिख जाता है। उसके बाद आप ये जो ऑप्शन है यहाँ पे वाइल्स काउंट, तो आप मान लीजिए कि आपने सोडियम वाला लिया प्लाज्मा, तो इसका कितने वाइल्स है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप वाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वाइल नंबर 1 वाइल है, 2 वाइल है, 3 वाइल है, तो आप यहाँ पे वाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे डिटेल फिल करेंगे, और कुछ नहीं है, बस स्कैन का ही काम है। आपको स्कैन करना है, कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें और कुछ नहीं है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे जैसे अपने कोई भी जो वो करेंगे, सैंपल आप लेंगे वाइल पे, तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज लिया था, मैं आपके रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो आपको सारे सैंपल जब आप कलेक्ट कर लेंगे वाइल्स की, आपको एक फ़ोटो लेना है। जस्ट ए मोमेंट, मैं इसको रिमूव करके दोबारा ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए कैमरा का एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और फिर हम जितने भी वाइल्स होंगे उन वाइल्स की एक साथ हम रख के इस कैमरा पे क्लिक करेंगे और फोटो ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये फोटो ले रहा हूँ, और जैसे फोटो ले लिया तो राइट क्लिक पे क्लिक कर दिया, फोटो अपलोड हो जाएंगे। प्रोसीड करेंगे, फोटो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको पेशेंट की डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या होते हैं कि उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, तो अलग अलग आपको किस किस केस में क्या डॉक्यूमेंट लेना है ये आपको बताए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके रखा है आपको दिखाने के लिए। सेम ऐसे ही एक कैमरा का ऑप्शन आता, आप वहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते। अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में आपका 3 या 4 इमेज है, तो आप यहाँ पे ऐड मोर इमेज, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड मोर इमेज, इस ऐड मोर इमेज पे क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर आप और भी इमेज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट के 5 पेज है, तो 5 पेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने सैंपल कलेक्शन कर लिया, सारा कर लिया, और फिर हमने बारकोड स्कैन कर लिया, वाइल का फोटो ले लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। करने के बाद हम जिस जिपलॉक में सारे वाइल्स हम रखेंगे, उस जिपलॉक का नंबर चाहिए, मतलब जो हमारा टीआरएफ नंबर होता है, जिसका हम ऊपर टीआरएफ उसमें बारकोड होता है, तो आपको टीआरएफ डिटेल यहाँ पर डालना है। तो इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी एक जो है मैनुअली भी डाल सकते हैं, जो बारकोड नंबर होंगे। तो टीआरएफ का मेन टीआरएफ उसका बारकोड नंबर आपको एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक बार फिर से मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ।
स्क्रीन शेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिवाइस स्लो हो जाते हैं क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्कैनर ओपन करके बारकोड स्कैन कर सकते हैं। ये जैसे ये स्कैनर पे मैंने क्लिक कर दिया तो स्कैन हो जाता। क्योंकि मेरे पास अभी फाइल नहीं, बारकोड नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली एक नंबर डाल रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया और ये राइट ग्रीन वाला पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो जिपलॉक नंबर है, मतलब TRF नंबर, वो मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिपलॉक इमेज जो TRF यानी जिस जिपलॉक में हम लोग सैंपल ले रहे हैं उसका आप फोटो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया और कैमरा ओपन होंगे, एक फ़ोटो मैंने ले लिया। ठीक है, और फिर राइट क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड करना है। तो हमने सैंपल भी ले लिया, जिपलॉक का फ़ोटो ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, फाइल्स की इमेज ले लिया। सॉरी, ये नंबर आपका सेव नहीं हुआ है। स्कैन, हाँ ठीक है, वो नंबर डुप्लीकेट हो गया था इसलिए नहीं ले रहा था। एनीवे, अभी हम इसको इमेज ले लेते हैं। हाँ, हो गया, हम प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट करके इसका हमने डिटेल TRF डिटेल डाल दिया। अब हम जाएंगे पेमेंट वाला प्रोसेस पे। तो जैसे हमने ये कर दिया, अब आ गया हमारा पेमेंट वाला प्रोसेस। यानी इस केस में हमको पेमेंट से पेशेंट से पेमेंट कलेक्ट करना था। तो हम पेशेंट से पेमेंट कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से पेमेंट लिंक भेज सकते हैं। पेशेंट अगर बोलते हैं कि आप लिंक भेज दो मुझे, मैं आपकी लिंक पे पेमेंट करता हूँ, तो अब ये पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनकी टेक्स्ट मैसेज पे नहीं, व्हाट्सएप पे एक पेमेंट लिंक चले जाएंगे। ठीक है, जैसे वो पेमेंट कर देंगे उस लिंक पे, तो आपके यहाँ पे जैसे अमाउंट कलेक्टेड 0 दिखा रहा है, तो अमाउंट आपका जो भी अमाउंट का लिंक आप भेजेंगे, जैसे 3602 मतलब 2 रुपीज़, तो आप यहाँ पे उन जो जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। या फिर अगर वो बोलते हैं कि मुझे बारकोड में पेमेंट करना है, आप QR कोड भेज दो, तो आप यहाँ से QR कोड भेज सकते हैं। QR कोड यहाँ से जनरेट हो जाएंगे और उनको आप QR कोड भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप ऐसे ओपन कर देंगे तो वो अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। या फिर वो अगर कैश देता है तो आप इसको कैश को यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, एंटर करके आप प्रोसीड करके फिर उस कैश की जो है फोटो आप ले सकते हैं। जैसे या फिर जो भी आप चाहे QR कोड हो या जो भी आप पेमेंट करते हो तो उसके रिसीव की आप फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लास का फोटो लेके रखा है, तो बहुत आसान है, पेमेंट आप यहाँ से कर पाएंगे और फिर आप प्रोसीड क्लिक कर देंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट मिनट, मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ एग्जांपल। सॉरी, ये लेस देन नहीं हो सकते, तो मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर दे देता हूँ। सॉरी, मैं इसको ही कर देता हूँ, QR कोड का ही कर देता हूँ। इससे एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए तब जाके वो होता है। इसमें अमाउंट ही डाल देते हैं, इसमें फिर पेमेंट करना होगा। बेसिकली ये पेमेंट वाला पार्ट है जो आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद सिर्फ आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना होता है। तो अभी के लिए रियाज, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी के लिए ना जो हम ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं होम कलेक्शन उड़ीसा में, वहां पे पेमेंट लेना नहीं होगा। दोज ऑल विल बी प्रीपेड ऑर्डर्स। ओके, दैट विल बी ग्रेट सर। सो Yes. आपको इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि आपका पेमेंट वहाँ पे जाएगा नहीं। हाँ, अगर वो प्रीपेड ऑर्डर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी
रिसीप का जो भी वो पेमेंट किया था उसके ट्रांजैक्शन का आपको एक फ़ोटो लेना होगा। बस आप ये फ़ोटो ले लेंगे और आपका पेमेंट जो है, जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया, लिंक वाला, और लिंक वाला मोड पे क्लिक किया, ट्रिक कर दिया, विदाउट पेमेंट हम कर देंगे रीजन, एक कोई भी एक कर देते हैं। तो जैसे हमने सिलेक्ट कर दिया, विदाउट पेमेंट कर दिया, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया कंप्लीट। जैसे हम कंप्लीट क्लिक कर देंगे तो इस पेशेंट की कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलरेडी प्रीपेड होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप एक पेमेंट के रिसीप्ट ले पाएंगे। देखिए जैसे कंप्लीट हो गया तो मेरा एक आ गया कलेक्टेड बोल के, एक आ गया जो जिसका हमने अभी कलेक्शन कर लिया है, तो यहाँ पे कलेक्टेड बोल के आ गया। अब आप जाके लैब में जब हैंड ओवर करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके आइटम हैंड ओवर कर सकते हैं। जब आप हैंड ओवर करेंगे, लैब ड्रॉप करेंगे, तो वहाँ पे आप ड्रॉप इन लैब, कौन सी लैब पे आप ड्रॉप कर रहे हैं ये डिटेल आप वहाँ पे डाल के ड्रॉप कर सकते हैं। जिनके नाम जिनको आप दे रहे हैं, यहाँ पे लैब सेलेक्ट करेंगे कि आप 1 mg पे आप ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आप जो है मैक्स पे ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सी लैब पे आप ड्रॉप कर रहे हैं और किसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं परवेज सर को सैंपल दे रहा हूँ मैक्स लैब पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाम परवेज सर, ठीक है, मैंने परवेज सर का नाम लिख दिया और यहाँ से लैब सेलेक्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिए, मैं वो कर दूंगा। सिंपल है, नेक्स्ट करके हैंड ओवर करना है। मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाटा 1 mg, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। और आप वहाँ पे जो है बारकोड हमारा जो ये होता है, जिनको आप हैंड ओवर करते हैं तो वहाँ पे वो रिसीव करते हैं, तो वहाँ से बारकोड आप एंटर कर सकते हैं। एंटर करके डिलीवर्ड बोल के दे देंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बारकोड 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, और सॉरी बारकोड का एक अलग अल्फ़ाबेटिक और इसका वो होता है ना, तो वो नहीं लेता है, प्रॉपर बारकोड चाहिए होता है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जस्ट ए मोमेंट। वैसे वहाँ पे स्कैनर होते हैं हर जगह पे, आपको बस ये बारकोड स्कैन करना होता है और आप ड्रॉप कर देंगे तो हो जाता है। मैं एक बारकोड डाल दे रहा हूँ, ये कुछ डिजिट का होता है, अलग अलग डिजिट का सेटअप दे के रखे हैं। एनीवे ये बस आप जब करेंगे ना, आप कहीं पे फंसेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मुझे मैचिंग बारकोड नहीं मिल पा रहे हैं कि जब लैब में डिलीवर करते हैं तो उसकी बारकोड की क्या फॉर्मेट इन्होंने दिया है, कुछ अपडेट किया है इन्होंने, वो वाला अपडेट मैं एक बार चेक करके आपको गेट बैक करूंगा। छोटा सा मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। हैंडओवर वाला प्रोसेस बहुत आसान है, बस ये करने के बाद एक फ़ोटो लेना होता है, बारकोड स्कैन करना है और फोटो लेना है डिलीवर्ड पे क्लिक करके, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। यस परवेज सर, हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, ठीक है। तो गाइज हम अभी क्या करेंगे, एक बार आपका डेटा आ जाता है ना संतोष जी से हमारे पास, लोकेशन वाइज हम आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे। तो और उसके बाद हम आपको सबको एक एक डमी ऑर्डर भी असाइन करेंगे, जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बार अब करेंगे अगर तभी किसी समझ में आ जाएगा। जी सर। हाँ जी, किसी को अगर कुछ क्वेरी है तो आप 1 by 1 हैंड रेज करके पूछ सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स आप एक बार पूछ लो तो थोड़ा इजी होगा, वो आपको बता पाए, और फिर आप पूछ लो इधर। सर संतोष बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपको जब शेयर किया है उसमें डिस्ट्रिक्ट भी डाला है, उसका फ्लेवो का नाम भी डाला है और नंबर भी दिया है सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ वो तो हम क्लियर कर देंगे। हाँ, तो मैंने आपको दिया है क्लस्टर 1 पे, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, उसका एम्प्लॉय कोड दिया है, उसका नाम और नंबर, पूरा तीनों क्लस्टर का आप